कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस। फैमिली लेकर निकल जाओ, सोशल वर्क में लग गए फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। हमारी कोई औकात नहीं है, अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक कि हम कोई नहीं हिंदुस्तानी है। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। सालों तक कुवैत में काम करने वाले भारतीय फाइनली जब अपनी जान बचाकर एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पर उन्हें भारत देश का झंडा लहराता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो भारत वापस लौट पाएंगे। यहाँ पर ये लाखों भारतीय आशा भरी नजरों से अपने देश के झंडे को देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें गाना सुनाई देता है, तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। साल 2016 में आई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट का ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे देखने के बाद वाकई में गूसबम्प आ गया था। इस सीन में वहां एयरपोर्ट पर खड़े हुए इतने सारे लोगों के साथ ही साथ हमें भी अपने भारतीय होने के ऊपर गर्व महसूस होता है और साथ ही साथ ये भी महसूस होता है कि पैसे कमाने के लिए भले ही आप किसी भी देश चले जाओ, लेकिन हमारी केवल एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जहां पर हम अक्षय कुमार के करियर की एक और बेहतरीन फिल्म एयरलिफ्ट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जो फिल्म अगेन ये बात प्रूव कर देती है कि अक्षय कुमार को एक बेहतरीन स्क्रिप्ट बस की जरूरत है। बाकी तो अक्षय कुमार इस तरह के संजीदा रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाते हैं कि शायद ही उनसे अच्छा रोल ये कोई और एक्टर कर पाता। और वैसे तो आप में से शायद कई लोग ये बात जानते ही होंगे कि एयरलिफ्ट की जो कहानी है वो रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जब 1990 में कुवैत में फंसे हुए लगभग 1,70,000 भारतीयों को एयर इंडिया की हेल्प से इंडिया वापस लाया गया था। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्डन से मुंबई की डिस्टेंस लगभग 4,117 किलोमीटर है। तो उस समय इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके कैसे लगभग 1,70,000 लोगों को बाई एरोप्लेन इंडिया वापस लाया गया होगा। उस समय इतने बड़े मिशन को कंप्लीट करने के लिए लगभग 488 फ्लाइट्स लगभग 2 महीनों तक लगातार अप डाउन करती रही थीं और लगभग 2 महीनों तक चले इस मिशन में सुरक्षित 1,70,000 भारतीयों को वापस भारत लाया गया था, जो उस समय इंडिया का तो सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था ही साथ वर्ल्ड के भी सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में इसका नाम शामिल है। क्योंकि एक तो ये 1990 के आसपास की बात है, जब एरोप्लेन का क्रेज भी उतना ज्यादा नहीं था। उस समय इंडिया ने इस मिशन को अंजाम दिया था। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार ने जो एक कुवैत बेस्ड बिजनेसमैन रंजीत कटियाल का रोल निभाया था, जो कि कुवैत से भारतीयों को निकालने में मदद करता है, वो भी एक रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, जिनका नाम है मथुनी मैथ्यू, जिनको टोयोटा सनी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म वैसे तो केरल में हुआ था, लेकिन वो आगे चलकर कुवैत के एक जाने माने बिजनेसमैन बन गए थे और 1990 में उन्होंने कुवैत में फंसे हुए भारतीयों को निकालने में बहुत हेल्प की थी। और साल 2016 में फिल्म एयरलिफ्ट के रिलीज होने तक भी वो जिंदा थे, जिनका नाम और फोटो हमें फिल्म एयरलिफ्ट के आखिरी में देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन फिल्म एयरलिफ्ट के रिलीज होने के लगभग 1 साल बाद ही 2017 में उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो इसमें अक्षय कुमार का जो किरदार है वो केवल टोयोटा सनी की लाइफ से ही नहीं, बल्कि कुछ और ऐसे लोगों से भी इंस्पायर्ड है जिन्होंने उस समय भारतीयों को कुवैत से निकलने में मदद की थी। इस ऑपरेशन में उस समय हेल्प करने वाले बिजनेसमैन में एक और नाम सामने आता है हरभजन सिंह वेदी का भी, जिन्होंने भी उस समय इस ऑपरेशन में काफी हेल्प की थी और उनकी फोटो और नाम भी हमें फिल्म के आखिरी में देखने के लिए मिलता है। और उस समय इतनी भारी मात्रा में इतने सारे लोगों को एयरलिफ्ट करने को लेकर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। अब एक्चुअली उस समय ये सारी चीजें आखिर किस वजह से हुई थी, इसके बारे में भी मोटा मोटी बात कर लेते हैं। उस समय हुआ ये था कि इराक के ऊपर कुवैत का काफी कर्जा हो गया था। उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का राज था और सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि कुवैत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल को काफी महंगे दामों में बेचना चाहिए, लेकिन कुवैत उस समय कम कीमतों पर ही अपना तेल मार्केट में बेच रहा था। इस वजह से इराक को काफी नुकसान हो रहा था। इसके अलावा कुछ और ऐसी विवादित जगहें भी थीं जहां पर इराक ने तेल खोदने के लिए मना किया, लेकिन कुवैत वहां पर तेल की खुदाई कर रहा था। तो उस समय इन सारी चीजों को लेकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और कुवैत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस समय कुवैत के साथ में भारत के संबंध काफी अच्छे थे। इसके अलावा भारत के इराक के साथ में भी संबंध काफी अच्छे थे और इन्हीं दो देशों के बीच में अच्छे संबंधों के चलते हुए इराकियों ने वहां से भारतीयों को निकलने का रास्ता भी दिया। लेकिन उस समय यूएन ने पूरी तरह से वहां पर फ्लाइट आने जाने के ऊपर रोक लगा दी थी। इस वजह से वहां फंसे हुए इंडियंस को निकालने के लिए पहले उन्हें बसों के द्वारा जॉर्डन आना पड़ा और वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। तो ये तो था पूरा का पूरा रियल इंसिडेंट। इसी में कुछ और फिक्शनल चीजों को ऐड करके और ड्रामे को ऐड करके फिल्म एयरलिफ्ट बनाई गई थी, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसको रिलीज किया गया था 2016 में रिपब्लिक डे के मौके पर 22 जनवरी को।
जिसका क्लैश हुआ था उस समय क्या कूल हैं हम 3 के साथ में। हालांकि इस क्लैश में एयरलिफ्ट ने बाजी मारी थी और पैसे कमाने के मामले में ये क्या कूल हैं हम 3 से काफी आगे थी। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, निम्रत कौर, इनाम उल हक, अवतार गिल, पूरब कोहली और प्रकाश बेलावाड़ी। फिल्म की कहानी लिखी थी राजा कृष्ण मेनन ने और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन किया था, जो इसके पहले बस यूं ही और 12 आना जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे और एयरलिफ्ट के बाद में उन्होंने सैफ और पिप्पा जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज के साथ में मिलकर अक्षय कुमार ने और म्यूजिक कंपोज किया था अमाल मलिक और अंकित तिवारी ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 5 गाने रखे गए थे जो लोगों ने काफी पसंद किए थे। ये गाने थे सोच ना सके, तू भूला जिसे, दिल चीज तुझे दे दी और मेरा नाचन्नू। उस समय इसमें रखे गए ये सारे ही गाने काफी पॉपुलर थे जो हमें हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे राकेश कुमार पाल ने और इन गानों में आवाजें थीं के, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार, अमाल मलिक, अंकित तिवारी और दिव्या कुमार की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 68 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 124 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 210 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म एयरलिफ्ट इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी जिसको लगभग 1950 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और उस समय इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 1,25,00,000 लोग आए थे। और साल 2016 में ये पैसे कमाने के मामले में इस साल चौथे नंबर पर रही थी। 2016 का जो साल है वो अक्षय कुमार के लिए बहुत अच्छा रहा था। इस साल अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार की 2 फिल्में इस साल की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल थीं। इस साल जो फिल्म पहले नंबर पर थी वो थी आमिर खान की फिल्म दंगल, दूसरे नंबर पर थी सलमान खान की सुल्तान, तीसरे नंबर पर थी अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम, चौथे नंबर पर थी उन्हीं की फिल्म एयरलिफ्ट और 5वें नंबर पर थी MS धोनी। और वाकई में फिल्म एयरलिफ्ट में जिस तरह से इस रियल इंसिडेंट में इमोशंस और ड्रामा को दिखाया गया था वो ऑडियंस को कितना पसंद आया इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां लगभग 59,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये फिल्म पूरी तरह से मास मसाला और कमर्शियल भी नहीं थी, इसका टॉपिक थोड़ी ऑफ बीट का था, लेकिन जिस तरह से इसको लिखा गया था, इसके जैसे सीन शूट किए गए और अक्षय कुमार ने इसको जिस तरह से पुल ऑफ किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर राजा कृष्ण मेनन बेसिकली केरला के रहने वाले हैं और जब 1990 में इतने सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया तो उस समय इसमें राजा कृष्ण मेनन के एक रिलेटिव भी मौजूद थे, जिन्होंने उस समय राजा कृष्ण मेनन को उस समय की ग्राउंड रियलिटी बताई थी कि आखिर एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हो रहा था और वहाँ पर कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करके वो इंडिया वापस आए थे। उन्होंने बताया कि इंडिया उस समय इतने सारे लोगों को न केवल एयरलिफ्ट करके लाया था बल्कि मुंबई से देश के अलग अलग कोने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थीं कि जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। इन लोगों को खाना भी दिया गया था और ये ट्रेनें भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्री थीं, यहाँ तक कि सबको 500-500 रुपए खर्च के तौर पर भी दिए गए थे। उनके द्वारा बताई गई इन सारी बातों को सुनकर राजा कृष्ण मेनन को लगा कि इसके ऊपर तो एक फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि वाकई में उस समय 1990 में इंडिया की तरफ से किया गया ये एक बहुत बड़ा मिशन था। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोगों को फिल्म एयरलिफ्ट बनने के पहले तक इसके बारे में मालूम ही नहीं था। उस समय उन्होंने अपने रिलेटिव के द्वारा बताई गई इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ी और ड्रामा ऐड करके इस कहानी को तैयार किया, जो उन्होंने टी सीरीज के भूषण कुमार को सुनाई और उन्हें भी ये काफी पसंद आई और उन्हीं के जरिए वो अक्षय कुमार से मिले। और जब पहली बार अक्षय कुमार ने ये कहानी सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा ऑपरेशन इंडिया की तरफ से हुआ है। लेकिन जब उन्होंने और इसके बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वाकई में ये पूरी रियलिटी है और इंडिया की तरफ से इस बड़े मिशन को अंजाम दिया गया था। बस इतना जानने के बाद अक्षय कुमार तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। उनका बस ये मानना था कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको भी और जो लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उनका देश उनके लिए कितना कुछ करता है और वो भले ही पैसा कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हों, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले उनकी मदद के लिए इंडिया ही आता है। हालांकि इसमें अक्षय कुमार को साइन करने के पहले राजा कृष्ण मेनन को ये लग रहा था कि फिल्म की कहानी उतनी कमर्शियल नहीं है। इस वजह से इस रोल के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में इरफान खान का नाम सोचा था। ये लगभग 2013 के आसपास की बात है, जिस समय इरफान खान साहब अपनी फिल्म D-Day की शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहानी सुनी, उन्हें ये कहानी काफी पसंद आई, लेकिन उन्होंने राजा कृष्ण मेनन से ये कहा कि इसमें उनकी जगह पर अगर वो किसी कमर्शियल एक्टर को साइन करेंगे तो इसको बनाने के लिए उन्हें बजट भी ज़्यादा मिल जाएगा और फिल्म भी और बड़े लेवल पर बनेगी। और उस समय इरफान खान साहब ने ही उन्हें इसमें अक्षय कुमार को लेने के लिए रिकमेंड किया था।
और इस तरह से इसमें अक्षय कुमार ने रंजीत कटियाल का ये रोल निभाया था। हालांकि पहले इसमें अक्षय कुमार की वाइफ के तौर पर कंगना रनावत को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में इसमें उनकी वाइफ के तौर पर निम्रत कौर को लिया गया, जो उस समय 2013 में आई फिल्म द लंच बॉक्स से काफी पॉपुलर हो गई थी। इसमें अक्षय कुमार ने कुवैत बेस्ड बिजनेसमैन का रोल निभाया था और इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत अरबिक बोलना भी सीखी थी। और अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म की स्टार्टिंग ही अक्षय कुमार के अरबिक बोलने से होती है। हालांकि अक्षय कुमार ने अपने डायलॉग्स के लिए बस ये स्टार्टिंग की 3-4 लाइन ही बस बोलनी सीखी थी। अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए साल 1965 में आई फिल्म वक्त से इंस्पिरेशन लिया था। इसमें उनका जिस तरह का किरदार था कि पहले वो एक इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो इतनी मुसीबत में आ जाते हैं। 1965 में आई फिल्म वक्त में भी बलराज साहनी के किरदार के साथ में कुछ ऐसा ही था, जहां पर एक भूकंप के बाद उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो फिल्म में किस तरह का उनका किरदार होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काफी हद तक यहीं से इंस्पिरेशन लिया था। इसके अलावा वैसे तो आपने अक्षय कुमार के बारे में ज्यादातर ये सुना होगा कि वो अपनी फिल्मों के लिए काफी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन फिल्म एयरलिफ्ट अच्छी बने इसके लिए अक्षय कुमार का ये कहना था कि उनके 80% प्रॉफिट शेयर का हिस्सा फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू में लगाया जाए। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रास अल खेमा में हुई है, जहां पर कुवैत के सिटी जैसा दिखने वाला ये पूरा का पूरा सेट लगाया गया था। इसके अलावा फिल्म के और बहुत सारे सीन भुज गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी शूट किए गए हैं। जैसे इसका ये सीन था जहां पर बहुत सारे इंडियंस एक कैंप लगाकर रुकते हैं। एक्चुअली इस सीन की शूटिंग यूरो इंटरनेशनल स्कूल शिखरगढ़ जोधपुर राजस्थान में की गई है। इसके अलावा इसको उस समय यूपी और बिहार में टैक्स फ्री किया गया था। इसके प्रमोशन के लिए उस समय मेकर्स ने एयर इंडिया से कोलैबोरेशन भी किया था। एक्चुअली जब 1990 में रियल में ये एयरलिफ्ट हुआ था, उस समय एयर इंडिया के ही सबसे ज़्यादा प्लेन इसमें शामिल थे। और फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस को और क्रिटिक्स को तो ये काफ़ी पसंद आई, लेकिन उस समय 1990 में विदेश मंत्रालय में काम करने वाले कई लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई और इस बारे में उनका ये कहना था कि जो रियल में हुआ था वो तो फिल्म में पूरी तरह से दिखाया ही नहीं है और इसमें जिस तरह से विदेश मंत्रालय की ये इमेज दिखाई गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव ने एक ट्वीट करके भी ये बताया था कि फिल्म में काफ़ी कुछ गलत दिखाया है और इस बारे में उनका ये कहना था कि फिल्म इमोशंस के मामले में कैसी भी हो, लेकिन रिसर्च के मामले में इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा एयरलिफ्ट का जो एक बहुत ही पॉपुलर गाना था सोच ना सके, एक्चुअली ये ओरिजिनल पंजाबी गाना हार्डी संधू का था जो 2013 में रिलीज हुआ था और इसी गाने की धुन के ऊपर ये हिंदी गाना बनाया गया था। उस समय फिल्म एयरलिफ्ट जब रिलीज होने के लिए तैयार थी तो पहले तो इसको कुवैत में भी रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में अचानक से इसको किसी रीजन की वजह से कुवैत में रिलीज नहीं किया गया था और इसका कोई एग्जैक्ट रीजन भी उनकी तरफ से सामने नहीं आया कि आखिर किस वजह से इसको कुवैत में बैन किया गया है, जबकि इसमें ऐसा कुछ गलत दिखाया नहीं गया है। जो भी रियल था वही इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म एयरलिफ्ट की थीम पर उस समय एक मोबाइल गेम भी बनाया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई एयरलिफ्ट से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं या आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।